नमस्कार जोहार, आप देख रहे हैं छोटा नागपुर लाइव और मैं हूं दशरथ प्रधान। रोजो संक्रांति जगह जगह राज्य भर में अलग अलग तरीके से मनाई जाती है। उड़ीसा राज्य की बात करें तो वहां पे जो वहां की लड़कियां होती हैं वो झूला झूलती हैं, तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं और तरह तरह के नाच नृत्य होता है और वहाँ पे रजत संक्रांति एक अनोखा तरीके से मनाया जाता है। वहीं झारखंड में हम देखते हैं तो यहाँ पे जो बूढ़ा बाबा मंदिर होता है, जो शिव मंदिर होता है, जो प्राचीन शिव मंदिर होता है, उसमें भक्ता समान होता है। उसके बाद भक्ता गाजान होता है, जिसको रजनी फूड़ा भी कहा जाता है, वो करते हैं। कांटों पर चलना होता है। तरह तरह की चीज़ें जो है झारखंड में देखने को मिलता है। उसी तरह पश्चिम बंगाल में भी इसी तरह की चीज़ें जो है देखने को मिलती है। ये जो जगह है सरायकेला जिला अंतर्गत राजनगर प्रखंड के ये शहीद ग्राम डीवा किसुन गांव है और डीवा किसुन गांव के सामने स्थित है ये प्राचीन मंदिर। कहा जाता है कि लगभग 300 से 400 साल पुराना ये मंदिर है। मंदिर का उत्पत्ति भी अद्भुत था। यूँ तो झारखंड में, यूँ तो देश भर में कई सारे रहस्य हैं, कई सारे रहस्यों का खुलासा अब तक नहीं हुआ है और कई सारे रहस्य का खुलासा भी हो चुका है। यहाँ की बात की जाए तो यहाँ का पूर्वजों का कहना है कि यहाँ पे जो खेती बाड़ी करते हैं, जो किसान हैं, वो अपना बैलगाड़ी लेके गुजर रहे थे और उसी वक्त जो शिवलिंग है उस शिवलिंग में जो बैलगाड़ी की चक्का है, जो पहिया है, वो लग जाती है और उसके बाद शिवलिंग से जो है दूध झरने लगता है। एकाएक पूरा ग्रामीण जुटते हैं। बगल में भूयानाचना गांव है, उस गांव के लोग पहुंचते हैं और उसके बाद कहते हैं कि ये तो शिवलिंग है। उसके बाद ग्राम प्रधान से बातचीत करने के बाद आपको बता दें कि ये सांथाली गाँव है। तो सांथाली जो होते हैं वो प्रकृति पूजक होते हैं, वो मूर्ति पूजा पर भरोसा नहीं करते, लेकिन फिर भी जो है आदिवासी मूलवासी समन्वय स्थापित करके यहाँ पे पूजा पाठ करते आ रहे हैं। और कहानी की बात की जाए तो कहानी में लोग पहुंचते हैं भूयानाचना गांव के और उसके बाद यहाँ खुदाई शुरू होता है। यहाँ के लोगों को कहा जाता है कि ये शिवलिंग है, शिव जी का यहाँ आगमन हुआ है, तो हम इसे लेकर अपने गांव में पूजा करेंगे। लेकिन यहाँ खुदाई होती है लगभग 5 से 10 दिन, कहा जाता है कि कई दिनों तक जो है इसकी खुदाई होती है, लेकिन जो शिवलिंग है उस शिवलिंग का छोर नहीं मिलता है। अंततः यहीं पे मंदिर का स्थापना होता है और तभी से जो है यहाँ पूजा अर्चना करते आ रहे हैं लोग। और दूर दराज से लोग यहाँ पहुँचते हैं, कई गांव से लोग पहुंचते हैं, बगल राज्य उड़ीसा से भी लोग यहाँ पहुंचते हैं। बहुत लोगों की मान्यता यहाँ पूरी होती है, मन्नत भी रखते हैं और इसी के साथ जो है एक बहुत अच्छा यहाँ पे कार्यक्रम देखने को मिलता है। आदिवासी मूलवासी मिलकर जो है नाच गीत करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और एक बहुत अच्छा समागम जो है यहाँ पे देखने को मिलता है। इसी के साथ सहयोगी दीपक महतो के साथ आप मुझे राजनगर से देख रहे थे दशरथ प्रधान की रिपोर्ट। बुधराई मुर्मू है। आप इसी गाँव के निवासी हैं? जी, हम इसी गाँव का निवासी हैं। इस मंदिर के बारे में क्या कुछ जानकारी आप लोग को मिला है पूर्वजों के माध्यम से? पूर्वजों के माध्यम से यही मिला है कि ये बहुत प्राचीन मंदिर है और ये यहाँ मतलब कि भोलेनाथ का जो है वो अपने से वो यहाँ मतलब कि विराजमान हुआ है। कोई पत्थर यहाँ से लाके गड़ा हुआ नहीं है। ये पता नहीं, पूर्वज लोग बताते हैं कि कितना नीचे इसका जो है ना पता नहीं है, कितना किलोमीटर अंदर है ये बोलना मुश्किल है। लेकिन एक चीज़ है, यहाँ जो गांव जो है, यहाँ एक चीज़ है जो यहाँ आदिवासी संथाल लोग रहते हैं। यहाँ तो भोलेनाथ का उतना जानकारी पहले पूर्वज लोग का नहीं था, तो इसलिए यहाँ बगल वाला गांव जो है भूयानाचना बोल के, इसी गांव के कुछ लोग आके यहाँ आया और यहाँ के जो ग्राम प्रधान है उससे बात करके वो लोग बोला कि ये पूजा हम लोग करेंगे। तो यहाँ का पूर्वज लोग भी बोले चलो ठीक है, हम लोग से पॉसिबल नहीं है, इसलिए वो लोग मतलब वहाँ ले जाने के लिए खुदाई किया। ये बोलना मुश्किल है कितना दिन ये लोग खोदा, लेकिन इसका जो है ना उसका अंतिम छोर जो है वो मतलब ख़त्म ही नहीं हुआ, इसलिए वो लोग छोड़ दिया। और यहाँ के अगल बगल गांव के जितना भी जनरल लोग हैं वो लोग आके बोला कि ये यहाँ अपने खुशी से आया है और यहाँ के लोगों से जो है ना पूजा संतुष्ट होगा। दादा, यहाँ जो पूजा होता है 14 तारीख को, 14 जून, 15 जून और 16 जून, 17 तारीख तक जी, तो इस पूजा में क्या कुछ होता है और क्या कुछ कार्यक्रम होता है? यहाँ देखिए, पहले तो यहाँ
13 या 14 को ये 2 डेट हर साल होता है, आगे पीछे। कभी 13 होता है, कभी 14 होता है। वो तो जो इसका पंजी वाला बुक नहीं होता है, उसमें लिखा रहता है कब इसका पर्व होता है हर साल का। उसी का हिसाब से यहाँ पर्व होता है 13 या 14 को। तो यहाँ फर्स्ट स्टार्टिंग जो होता है उसका पूजा से पहले 7 दिन पहले से यहाँ पूजा चालू होता है, मेला से 7 दिन पहले। उसके बाद फिर 7वां दिन जो होता है उस दिन यहाँ स्टार्टिंग होता है, छौ नाच होता है। और उसके बाद फिर रजनी फूड़ा होता है। और पहले आगे कम से कम 20-25 साल पहले का बात है, उस टाइम यहाँ जो क्या बोलता है भोक्ता, वो भी होता था। लेकिन अभी वो जो जिसमें टांगता है वो अभी टूट गया, इसलिए अभी वो नहीं होता है। अभी खाली रजनी फूड़ा सब होता है, यही होता है। और फिर यहाँ आदिवासी ड्रामा कंपटीशन होता है, और आदिवासी डुबांग नाच होता है, और डांस कंपटीशन होता है। ये मेला में 3 से 4 रोज़ का मेला होता है।